अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और आज का प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं बड़ा अहम प्रोग्राम होगा और जनूबी पंजाब का सबसे अहम इलाका है जिस जगह मैं मौजूद हूँ और इसकी सियासत और इसके सियासी पस मंज़र और सियासी मौजूदा हालात और यहाँ पर जो इस वक्त एक अहम इशू है उसके ऊपर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे और शुरू भी करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में अहम शख्सियात होंगी और इस प्रोग्राम में हम इस शहर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जगहें भी दिखाएंगे आपको। तो इस शहर का नाम है जी चौक सरवर शहीद और ये सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया और इसके इर्द गिर्द राउंड करें पूरा एक सर्कल तो दरमियान में एक शहर यही बचता है जी चौक सरवर शहीद। और इसकी सियासत भी बड़ी अहम रहती है हमेशा से। हिना रुबानी खर साहब और खर फैमिली इसी हलके से हमेशा से सियासत करते आए हैं और यहाँ के सियासी हालात जो हैं वो मतवातर बदलते रहते हैं और यहाँ के सियासी शख्सियात भी बहुत अहमियत का हामिल रहती हैं हमेशा से। तो इस वक्त जो सियासी शख्सियत हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद साहब की अगर बात की जाए तो हाजी मंजूर अहमद साहब जो कि ताजर हैं, बहुत अहम शख्सियत है इस शहर की और अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, उसके साथ साथ चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके जो बरखुदार हैं हमारे साथ हैं जी चौधरी तारिक मंजूर साहब। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले आपका सियासी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता हूँ। आपके वालिद साहब चौधरी हाजी मंजूर साहब एक बड़ा अहम सियासी फिगर हैं, तो उन्होंने कब सियासत शुरू की और कब से आपकी फैमिली सियासी और ताजिर बरादरी में बड़ा इन है, किस तरीके से? मेरे वालिद मोहतरम हाजी मंजूर अहमद चौधरी 3 दहाइयों से सियासी, समाजी, अवामी खिदमत में पेश चले आ रहे हैं। ठीक है। और बतौर बल्दियाती मेंबर, बल्दियाती चेयरमैन यूनियन काउंसिल और नाज़िम यूनियन काउंसिल के ओहदों पर फैज़ रहे। ठीक है। और उसके बाद बतौर तजारती चौक सरवर शहीद के तजारती प्लेटफार्म पर बतौर मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान के ओहदे पर फैज़ में वो नहायत ही शानदार खिदमत सर अंजाम देते चले आ रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में, बल्दियाती सेटअप में आपके वालिद साहब ने काम किए, क्या क्या काम किए? ये हम देखें कोटादू रोड पे चले जाएं, इधर लिया रोड पे चले जाएं तो जितने भी मुसाफिर खाने आपको नज़र आएंगे उन पर मेरे वालिद साहब की तख्तियाँ आपको नज़र आएंगी। अच्छा, उन्होंने बनवाए। उन्होंने अपने उस डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड तरक्की अधिक काम करा। ठीक है। ये ताजर बरादरी और अवामी हलकों में ठीक है वो शरीफुल नफल के नुमाइंदे के तौर पर अहम के तस्वर किए जाते हैं। ये जो शराफत का और असवाए हुस्ना का दर्स जो है हमने उन्हीं से लिया। यहाँ पे ताजर बरादरी बड़ी अहमियत का हामिल हमेशा से रही है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी अहम मंडी कहलाती है चौक सरवर शहीद गंदम के हवाले से, तो उसमें आपका एक बड़ा अहम रोल होता है। अभी जो सियासी हमने मुल्क में बहरान भी देखा सुबह में गंदम का, तो इस बार गंदम के नताइज अच्छे आएंगे समझते हैं? हमारे इलाके में गंदम की फसल तो बहुत अच्छी है जी जी, इस बार तो काफ़ी अच्छे हमें नजर आते हैं। ठीक है। तो इस बार देखते हैं कि मुल्क के लिए जो नताइज हैं इस चौक सर्वर से उसकी पार्टिसिपेशन होगी। बिल्कुल, हमें जो ज़मींदार तबका हमें खुशहाल नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, जो सब बड़ा अहम सवाल है मेरा और वो ये होगा आपसे कि चौक सरवर शहीद में आप तहरीक इंसाफ से हैं। तहरीक इंसाफ ने 3 साल तकरीबन होने को है, तो कौन कौन सी अहम चीज़ें आप समझते हैं कि इस दौर में तहरीक इंसाफ ने? नहीं, ये चौक सरवर शहीद या ओवरऑल? चौक सरवर शहीद या ओवरऑल क्या समझते हैं ज़िला? जब से मैंने ये चौक सरवर शहीद में इमरान खान ने मुझे टिकट दिया तो ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से मेरा पहला ट्रायल था। ठीक है। कि इस इलाके में जगीरदाना निज़ाम, सरदारी निज़ाम और मुनाफिकाना सियासत की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। हम हमारी आला क़यादत इस निज़ाम को ख़त्म करने और नए साफ शफाफ को लाने के लिए मैदानी अमल में है। ये वो चीज़ें जो इंतहाई ज़रूरी हैं। जी जी, हमारे चौक सरवर में हस्पताल को THQ का दर्जा तो दे दिया है लेकिन सहूलतें ना होने के बराबर हैं। ठीक है। अक्सर मरीज़ को मुल्तान या दीगर शहरों में रेफ़र कर दिया जाता है। मेरे मुशाहदे के मुताबिक 90% लोग वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। अच्छा, ठीक है।
और यहाँ पर बाईपास की हमारे शहर में काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ ये हमारा एक जो ख़त्म नबूवत चौक है, वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। ठीक है। दफ्तरों के खुलने और स्कूलों के खुलने या उनके बंद होने के औकात अगर उसका नज़ारा किया जाए तो ऐसे नज़र आता है कि जैसे कोई क़यामत तो इसका हल क्या है? जो सब हल क्या है इसका हल यही है कि कोई मेन जहाँ के बाईपास बनाए। अच्छा, बाईपास बन जाए तो ये हल हो सकता है। ये हल हो सकता है। ठीक है। इलेक्शन आप जो सब लड़े, चले, जीत नहीं सके, लेकिन समझते हैं तब्दीली का ये सफ़र हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा इसमें? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। अच्छा। तो उसके बाद हमने यही कहा कि उस्मान बुज़दार हमारे मसाइल को समझेंगे। हाँ। तो अब भी मेरी उस्मान बुज़दार साहब से यही मेरा मुतालबा है कि हमारे जो भी मसाइल हैं इनको ऊपर नज़रसानी करें ताकि हम आवाम के मुतालबात को पूरा कर सकें। तो आपके साथ ताउन किया आपकी पार्टी ने? हाँ, तावन तो करती है पार्टी। अच्छा। आवाम जितने हमारा इमरान खान लीडर हैं हमारे, उन पर हमें पूरा एतमाद है। ठीक है। सिर्फ यही गिला है कि हमें ये जो मुतालबात हैं पूरे करें, क्योंकि हम आवाम को कुछ देंगे तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में आवाम का सामना कर सकेंगे। ठीक है। तो नौजवानों को आप कोई पैगाम देंगे चौक सरवर शहीद के हवाले से, क्योंकि नौजवान आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके साथ हमने देखे इलेक्शन में भी और इस पार्टी में भी, तो नौजवानों के लिए क्या पैगाम होगा? नौजवानों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, हमें अपने फ़रज़ को अदा करने और अपना मुहासबा करने के साथ साथ कभी अपने गिरबान में भी झांक लिया करें। ये धरने, ये रैलियाँ, ये मुजाहरे, और ये भूख हड़ताली कैंप, ठीक है, अरबाब इख्तियार के दफ्तर के सामने जो हम लगाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने हकूक़ के हसूल के लिए जाते हैं। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि कभी हमें अपने फ़रज़ की अदायगी की तरफ भी देख लेना चाहिए। सही है। खुद भी हमें अपने आप में एहतसाब करना चाहिए। बिल्कुल, हम अपना एहतसाब करना चाहिए कि हमें दफ्तर हम लेट जाते हैं, टाइम से पहले दफ्तर को छोड़ देना, नजायज़ तरीके से रिश्वत लेना, ये लूट मार से अपने रकबे, ये जायदादें ये बनाना। अगर कभी मैं यही कहता हूँ कि कभी हमने ये का तराजू भी हाथ में पकड़ा है, मेरे ख्याल में नहीं। अगर कोई माशरे में अच्छा काम करना भी चाहता है तो उसको हम अच्छा नहीं समझते, तनकीद करते हैं, उस पर तनकीद की जाती है। मेरा अभी भी वक्त है कि हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो तारिक साहब हमारे साथ थे। एक नाज़रीन ब्रेक लेंगे, एक और अहम शख्सियत भी हमारे साथ होंगी, लेकिन उससे पहले इस शहर में कुछ अहम जगहें हैं, अहम मुकामात हैं, उनको भी दिखाएंगे जहाँ पर लोग आउटिंग भी करते हैं और लोग वहाँ पर जाना भी पसंद करते हैं। ये जगहें कौन सी हैं इस चौक सरवर शहीद की, वो दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ख़ूबसूरत जगह जहाँ पर चौक सरवर शहीद के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ खूबसूरत जगहें भी आपको दिखाएं और ऐसी जगहें जहाँ पर यहाँ के लोग आकर ना सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि ये प्राउड फील करते हैं कि ये उनके इलाके की जगह है। तो ये एक हाउसिंग स्कीम है जिसे ख़ियाबान मकबूल हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 1 कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत लॉन, यहाँ पर बहुत ही पुरअमन ऐसा इलाका है जहाँ पर चौक सरवर शहीद में पार्क्स नहीं हैं, लोगों के लिए आउटिंग नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल में बहुत कुछ है आपके आउटिंग के लिए। यहाँ पर जो बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ आप आ सकते हैं और यहाँ पर आकर एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये इलाका भी आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। अप्रूव सिटी है, ये अप्रूव टाउन है जी। और इस टाउन की ख़ास बात ये मुझे अच्छी लगी है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है वो सजाया गया है। जहाँ पर हम शहर के कुछ शहरों के मसाइल हम दिखाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ बेहतरी जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं वो भी दिखाई जाएं। और इसमें सबसे अहम लोकेशन ये भी है, जो जो खूबसूरत प्लेसेस होंगे हम कोशिश करेंगे कि इस शहर के आपको वो भी दिखाएं। तो ये बहुत प्यारी जगह जहाँ पर हर तरफ फूल ही फूल, मैंने इतने ज़्यादा फूल कहीं नहीं देखे। तो देखें क्या खूबसूरत रेड जो रोज़ है वो यहाँ पर खिला हुआ है। बहुत खूबसूरत ये एक प्लेस है
और ख़ास तौर पर ये खूबसूरत प्लेस होने के साथ साथ ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ पर मैंने गार्डनिंग देखी है और बड़ी कमाल की है। ख़ास तौर पर बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहान अकबर। आप यहीं पे होते हैं? हाँ जी, मैं आप CEO भी कह सकते हैं किस्म में मुझे। अच्छा, ये आपका टाउन है, ख़ियाबान मकबूल आपका टाउन जी है। जी। तो ये बड़ा प्यारा टाउन बनाया आपने, क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं इस प्रोजेक्ट को, और इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? हाँ जी, इंशाल्लाह हमारा ये फ़ेज़ 1 चल रहा है इस टाइम, ठीक है, ये तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। ठीक है। और इससे आगे हम फ़ेज़ 2 भी दे रहे हैं। फ़ेज़ 1 जो है वो ये 12 एकड़ पे मुश्तमिल है। इसमें टोटल 176 प्लॉट्स हैं और हम 5, 7 और 10 मरले की कटिंग में दे रहे हैं। बेसिकली हम प्लॉट्स नहीं बेच रहे, हम एटमॉस्फेयर बेच रहे हैं, ठीक है। और इससे शहर की डेवलपमेंट भी मज़ीद हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम मतलब बेसिकली जो बुनियादी ज़रूरियात होती है लोगों की, जो मतलब गली मोहल्लों में लोगों को वो नहीं मिलती, वो हम यहाँ पे हर चीज़ दे रहे हैं। ठीक है। सेवरेज हो गई, पार्क्स हो गए, अच्छा माहौल दे रहे हैं, उसके बाद मेटल रोड दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं, उसके बाद सुई गैस भी दे रहे हैं हम लोग। एक सवाल होगा, ये टाउन अप्रूव्ड है? हाँ जी, ये टाउन अप्रूव्ड है। ठीक है जी। तो आप अभी तक कितने लोगों ने घर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है और कितने घर मजीद बने? 4 से 5 घर शुरू हो चुके हैं, 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद तकरीबन काफ़ी सारे लोग हैं जो इस माह के अंदर अंदर स्टार्ट करने के स्टेज में। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जल्द आपको हरी भरी नज़र आएगी लोगों वैसे हरा भरा ये पार्क कितने अरसे में बनाया, और यहाँ पे क्या कोई भी शहरी आ सकता है? हाँ जी, ये लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा। वेल पिकनिक के तौर पे भी आते हैं लोग, बच्चे खुश होते हैं यहाँ पे। झूले छूले दिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो लोग आके एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो सबको दावतें आम है जी, आए अपने शहर में, एक हाँ जगह जी, अच्छी है। आए, अच्छी जगह है। सिक्योरिटी भी दे रहे हैं हम लोग, 24 घंटे सिक्योरिटी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। कोई मतलब इस तरह का मामला नहीं है, तो माहौल है, लोग आके एंजॉय करते हाँ हैं। जी, कैसा लग रहा है आंखें यहाँ पे? जी माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है इधर, बड़ा एंजॉय करते हैं। ठीक है। सारा कुछ इधर एक ही जगह में बाउंड्री वॉल भी है, सिक्योरिटी भी है, खवातीन फैमिलीज आ सकती है जी सेफ तरीके से हर लोग इधर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। एक खूबसूरत जगह जहाँ पर ना सिर्फ फैमिलीज आती हैं बल्कि लोग भी बड़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है अपने घर बनवा रहे हैं, और ये बड़ा अहम इलाका है। इसको जो अहम शराबी कंसीडर किया जाता है, बड़ा मसरूफ़ रोड है जिसके ऊपर ये ख़ियाबान मकबूल बनी हुई है। तो यहाँ पर सबके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि शहर के अंदर ये एक टाउन है, और इसको आके वाकई में आई सी टू सरप्राइज़ के इतना खूबसूरत इलाका ऐसी जगह पे बनना, जो कि अभी तहसील सिर्फ तहसील के लिए रिकमेंड हुआ है, तहसील भी नहीं है। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखना चाहिए। एक और जगह चाहेंगे इसी शहर की, वो जगह भी आपको दिखाएंगे वो कैसी है और उस जगह पर क्या हो रहा है, वहीं चलते हैं। चलें जी, फाइनली हम इस वक्त एक और स्पॉट पे आ गए हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत चौक सरवर शहर की स्पॉट है, जहाँ पर हम यहाँ के मसाइल पर बात कर रहे हैं, तो इसकी खूबसूरती पर भी बात कर लें तो ये मक्का फूड वैली या मक्का वैली के नाम से बड़ा मशहूर एक पिकनिक स्पॉट कह दें या आउटिंग स्पॉट कह दें, वो है। और यहाँ पर भी बहुत सब्ज़ा है। अच्छा, सब्ज़े की बात यहाँ पे मैं बता दूँ, चौक सरवर शहीद में इसलिए भी है कि ये इलाका ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती तौर पर जो फसलें होती हैं, जो यहाँ पर सब्ज़ा होता है, हरियाली होती है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मैं जितने भी यहाँ पर स्पॉट्स पर गया हूँ लोगों की तरफ से जो बने हुए हैं, वो बड़े ज़रख़ेज़ हैं। तो मक्का वैली के अंदर भी यही इस वक्त सूरत हाल है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक मैरिज हॉल भी है, आगे कॉलोनी भी है इधर, तो लेकिन लोगों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत आउटिंग प्लेस है, जहाँ पर बच्चे, ख़वातीन और जो दीगर लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर आके बड़ा ही खूबसूरत माहौल क्रिएट किया हुआ है। खूबसूरत फूल, एक तो यहाँ पर आकर वैसी तबीयत फ़्रेश हो जाती है, और उसके अलावा इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पर आप जॉगिंग, पैदल वॉक भी कर सकते हैं आके, और खूबसूरत इस स्पॉट को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, क्या नाम है जी? आप यहाँ पे क्या करते हैं? मोहम्मद इसहाक है जी। ठीक है इसहाक साहब। मैं इसी का ऑनर भी हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ये मैंने शहर के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दी ही, अच्छा। हॉल बनाया हुआ है,
अच्छा, ये आपका अपनी जगह है? ये 5 एकड़ पर तकरीबन मुहित है। अच्छा। ये 5 एकड़ पर है। ठीक है। इसमें हमने सड़कें भी दी हैं। ठीक है। ये मक्का वैली के नाम से में? मक्का वैली के नाम से मशहूर। ठीक है, ठीक है। और ये आउटिंग के लिए भी लोग बच्चे आते हैं। सही है। आउटिंग भी करते हैं। ठीक है। इसमें हमने छोटी छोटी गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। अच्छा, बच्चों के लिए जानवर भी रखे हुए हैं। अच्छा, बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए। ठीक है। बच्चे आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है। तो ये आइडिया कैसे आया, एक ऐसा इलाका जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे आपने माशाल्लाह जंगल में मंगल बना हमारे दे? शहर में कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। शहरियों के लिए जो है ये बारात वगैरह लोगों की आती थी, तो लोगों के लिए बैठने के लिए कोई ऐसी खूबसूरत जगह नहीं थी। ठीक है। हम बाहर जाते थे, खूबसूरत जगह देखते थे। हमें भी आइडिया आया है हम इस शहर के अंदर जो है खूबसूरत जगह बनाएं, लोगों के लिए भी फैसिलिटीज हो, ठीक है। इंजॉय भी लोग करें, और हमारा शौक था। अच्छा, इस फैमिली स्पॉट भी है ये? जी जी, फैमिली भी, लोगों की फैमिलियां भी आती क्योंकि हैं। बाउंड्री है ना, बाउंड्री में तो फैमिलीज भी आ सकती हैं। इसमें बाउंड्री है सारी, 5 एकड़ के अंदर पूरी जो है सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है। ठीक है। इसमें मेन पे भी गेट लगे हुए हैं, साइड पे भी गेट लगे हुए हैं। हाँ। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, रात को भी आते हैं, दिन को भी आते हैं, फैमिलियां, लोगों के बच्चे आते हैं और अंदर अपना हाल में बच्चे है। फिरते हैं। ठीक है। और एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जानवर देखते हैं, गाड़ियां छोटी छोटी उनमें झूले अच्छा, लेते हैं। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। अपनी माओं को भी तंग नहीं करते। बच्चे हैं जी, बच्चों के साथ बात करते हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम मोहम्मद यहया इसाक है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इसाक है। अच्छा। हम इधर खेलने आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। सैर तफरी करते हैं, अच्छा, इंजॉय भी करते हैं। पढ़ते भी हैं आप? जी, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो यहाँ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो अच्छा है ये स्पॉट आपके इलाके बहुत में? अच्छा स्पॉट है। मक्का वैली है। ठीक है। और बच्चे हैं जी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। तो वो झूले भी हैं यहाँ पे, झूले वगैरह भी लेते हैं? यस, यहाँ गाड़ियाँ रखी हुई हैं बच्चों की चहलकदमी के लिए, और वो बहुत खुश होते हैं यहाँ। ठीक है, बच्चे खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं? जी रोज़ाना आते हैं यहाँ पे? हाँ जी। ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है चौक सरवर शहीद की? मक्का वैली। मक्का वैली। तो मक्का वैली में कौन सी अच्छी चीज़ है? यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, हाँ। अच्छी हवा है, फ्लावर्स हैं? फ्लावर्स हैं, और यहाँ हम फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। डिफरेंट गेम्स। अच्छा, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। यहाँ कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी छोटी रखी हुई हाँ हैं? जी, वो ठीक। बच्चों के लिए। क्या क्या करते हो यहाँ आके? यहाँ पे हम डिफरेंट गेम खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट। हम्म। यहाँ पे बहुत सारे परिंदे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं? बच्चे जी बड़े खुश हैं यहाँ पर। एक अच्छी जगह है। तो चौक सरवर शहीद की वो खूबसूरती भी हमने कहा प्रोग्राम में डाल दें, जो कि यहाँ पर लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन इंतज़ामिया या फिर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे कह सकें कि पिछले आने वाले दौर में या फिर मौजूदा दौर में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई हो जिससे लोगों को हुकूमती लेवल या इंतज़ामी लेवल पर कोई फ़ायदा हो, कोई राहत हो, कोई ऐसी चीज़ जो आउटिंग के तौर पे हम कह सकते हो कि उनको अवेलेबल हो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये हम दिखा रहे थे चौक सरवर शहीद। एक और अहम शख्सियत होंगे हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा, क्योंकि चौक सरवर शहीद के हवाले से हम बहुत सारी और बातें करेंगे। बड़ी अहम शख्सियत होगी हमारे साथ। इस ब्रेक के बाद जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त भी हम बड़ी अहम शख्सियात के साथ मौजूद हैं, जो कि चौक सरवर शहीद की वो फैमिलीज़ हैं जो कि अरसद राज से यहाँ पर इक़्तिदार में भी रहे, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून से सिटिंग MPA हमारे साथ होंगे मलिक कासिम हिजरा साहब। और नून लीग पर जिस तरीके का टाइम 3 साल से हमने देखा, बड़ा मुश्किल टाइम भी रहा, और खा के बल्दियाती इदारे बहाल हुए, कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से बहाल हुआ, लेकिन कासिम हिजरा साहब का यहाँ पर वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है कि जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्विप किया, तो ये उन MPs में थे जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट से ना सिर्फ जीते और अभी तक अपनी पार्टी के साथ स्टैंड कर रहे हैं। तो कासिम साहब, वेलकम टू द शो। अहम सवाल आपके पास हम लेके आए। तहरीक इंसाफ ने आके यहाँ पर एक नारा भी लगाया कि आपके शहर को वो तहसील का दर्जा दे रहे हैं। खा के इससे पहले भी ये चीज़ें चलती रहीं, तो क्या तहसील बनने जा रही है, फाइनली हो गया, या फिर अभी भी मामला डिले है? जहाँ तक आपने इस तहसील के हवाले से पूछा है, तो ये एक मैं इसको ज़रा पीछे लेके जाता हूँ
जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो 2 दफ़ा इसका डायरेक्टिव हुए थे तहसील चौक सरवर शहीद के हवाले से। अच्छा। तो लेकिन फिर वो जो एक कानूनी मुशगाफियाँ होती हैं कानून के अंदर इसको वायबल करना होता है कि ये हो जाए, पॉसिबल हो जाए। ठीक है। तो उस वक्त पॉसिबल मतलब कि नहीं हो सका था। जब अब मैं इधर से MPA मुंतखब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने असम्बली के अपने पहले क्वेश्चन में मैंने उधर ये सवाल उठाया और वो सवाल इस वक्त पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड पे है। ठीक है। मैंने ये सवाल उठाया कि आया ये हुकूमत चौक सरवर शहीद को तहसील का दर्जा देना चाहती है या नहीं देना चाहती। ठीक है। इस पे क्लियर कट हमें बताया जाए। सही है। तो असम्बली में वज़ीर कानून साहब ने उस वक्त ये जवाब दिया था कि अभी हमारा इसके हवाले से कोई इरादा नहीं। इस असम्बली में वज़ीर कानून ने मुझे जवाब दिया कि हमारा इस हवाले से कोई इरादा नहीं है। ठीक है। और फिर मैंने उठ के दोबारा पूछा कि क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई इरादा नहीं। मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से। मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट के वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब। ठीक है। बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। कुछ अर्सा बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक ऐलान किया कि हम चौक सरवर शहीद को तहसील का दर्जा इसका नोटिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो नोटिफिकेशन में हमने देखा। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि बन जाए। ठीक है। ठीक है। अभी भी इस गवर्नमेंट में भी बन हाँ, जाए। इस गवर्नमेंट में बन जाए, मेरी दिली ख्वाहिश तो है। डायरेक्टिव तो काबीना में पेश किया बुज़दार साहब ने, इस हवाले से भी तो अपडेट्स हैं। बिल्कुल। ये पहले भी प्रोसीजर शहबाज शरीफ साहब के दौर में हो चुका है। ठीक है। यही सेम प्रोसीजर जो इस वक्त तक हुआ पड़ा है, यही इतना ही प्रोसीजर शहबाज शरीफ के दौर में हो चुका था। ठीक है। एक कमेटी मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है, CM उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी। बेहतर हो गया। इसी तहसील के हवाले से वो इसको चेक कर रही थी कि हमने किस तरह इसकी कानूनी पेचीदियाँ ख़त्म करके इसको तहसील बनाना है। ठीक है। सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। सेम सिचुएशन में ये इस वक्त वजारत कानून के हवाले चला गया। ठीक है। ठीक है। इस वक्त जो उसका स्टेटस है वो वजारत कानून के अंदर ये मौजूद है। ठीक है। इसके ऊपर अब कोई कमेटी का नोटिफिकेशन हमने नहीं देखा कि कोई कमेटी बनी हो जिसमें मुतलका MNA MPA या दूसरे जो कानूनी लोग हैं वो बैठे। सीरियस नोट नहीं है, खा के वो पुराने वाली प्रैक्टिस ही जारी। पुरानी प्रैक्टिस हुई है, अब तक जो हुई है ये पुरानी प्रैक्टिस है। पहले भी ये शहबाज शरीफ भी कर। अच्छा मलिक साहब, बड़ा अहम सवाल है इस शहर के हवाले से कि एक भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है इस इलाके में, और वो किसके ऊपर जाएगा मामला? वो मौजूदा गवर्नमेंट पे या पहले जो इक़्तिदार में रहे? जी बिल्कुल, मैं इसके हवाले से बात करता हूँ कि ये जो आप साफ़ पानी प्रोजेक्ट था मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे थे। ठीक है। जिसके ऊपर उनके ऊपर नैब केसेस भी है, आपने उसको देखा होगा। उस हवाले से हमारी जो चौक सरवर शहीद तहसील है सिटी है जी, इसको मेरे भाई मलिक अहमद यार हंजरा सूबाई वज़ीर थे इस वक्त। मलिक अहमद यार साहब ने जो ये पूरे पंजाब से 4 मॉडल तहसीलें बनी थी, उनमें से तहसील कोटद्दू एक मॉडल तहसील। ठीक है। उसमें ये तमाम चीज़ें जो आपके सवाल है साफ़ पानी के हवाले से, ठीक है, सेवरेज के हवाले से, गंदगी उठाने के हवाले से, और जो टोटल एक अब वो इम्प्लीमेंटेशन के मोड में आ गया। ठीक है। वो मंसूबा यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर है जो कि बना था लेकिन फॉल नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ पर THQ लेवल का है, बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन उसके अंदर गायनी की सहूलत भी नहीं है। हमारी माएँ बहनें यहाँ की जो हैं वो दूर जाती हैं, इवन के एक अल्ट्रासाउंड मशीन है वो भी ख़राब कर दी जाती है, लोगों से बाहर से पैसे लेते हैं। आपको वोट तो मिला यहाँ से, आपको वोट देने वाले ये तो देखते होंगे आपकी तरफ कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। इस हवाले से तो मैं अपना रोना तो ये रो सकता हूँ कि मैं अपोजिशन में हूँ जी, मेरी सुनी नहीं जाती। ठीक है। DC मेरा फ़ोन नहीं सुनेगा, AC मेरा फ़ोन नहीं सुनेगा। ठीक है। आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो हमें इस लायक नहीं समझता कि हम आवाम के नुमाइंदे।
ये जो साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली वाला जो नारा था, वो नारा यहाँ आके ना मेरे हलके में आके ज़िबा हो जाता है। तो हिंजा साहब, इसका मतलब है कि अब बैठ के फिर देखें सारा कुछ क्या हो रहा है। जी, यही एक बदकिस्मती है इस वक्त, ये बदकिस्मती प्रिवेल कर रही है इस हमारे जनूबी पंजाब जैसे बैकवर्ड एरिया में, कि जहाँ पर हम लोग हमारे खुश हुए थे कि चीफ मिनिस्टर हमारे इलाके का बन गया है, ठीक है, हमारे वसेब से बन गया है, ठीक है, तो उस चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, किसी किस्म का उसका इंटरेस्ट नहीं सामने आया। कम से कम मेरा ख्याल था कि कम से कम डेरा गाजी खान डिवीज़न तक एक मिसाली डिवीज़न बनता, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर का डिवीज़न होता, मिसाली डिवीज़न होता। लेकिन जो आपका सवाल है कि ट्रामा सेंटर या गायनी सेंटर या डॉक्टर्स की जो सिचुएशन है, मैं मतलब 20 दफ़ा, ठीक है, डीसी से 20 दफ़ा। ब्यूरोक्रेसी वाकई में मुंतखब नुमाइंदों की बात नहीं सुनती। ब्यूरोक्रेसी इस वक्त अपनी डगर पे चली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है इस वक्त, जो हमारा इलाका है, मैं अपने इलाके के वाले से ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकता हूँ। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुँह ज़ोर हो चुकी है। वो किस कम से कम मैं एज ए अवामी नुमाइंदा इस चीज़ पर खुश नहीं हूँ। वो लोग बिल्कुल उन्हें नहीं पता। तो मेरे ख्याल में आपके दौर में भी तो शहबाज शरीफ साहब ने पूरे इख्तियारात दिए हुए थे ना उनको, लेकिन उस वक्त वो काम करते थे। अब मैं पिछले दिनों मैंने एक जगह पहले भी ये बात की है कि पहले डिलीवरेंस जोन सी है ना, हर महकमे में मौजूद थी, ठीक है। अब उसका क्या होता था, उसका क्राइटेरिया क्या था? उसका क्राइटेरिया था, आप चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने ऑफिस लाहौर से ऑर्डर करते थे कि चीनी 42 या 48 रुपए किलो बिकेगी, ठीक है, तो और वो चीनी रहीम यार खान में भी 48 रुपए किलो बिकती थी, वो चीनी गुलबर्ग में भी 48 रुपए किलो बिकती थी। लेकिन जो ये सिस्टम है, जो ये बुजदार क्या हुकूमत है, इसमें बुजदार ऐलान करता है कि चीनी 60 रुपए किलो मिलेगी तो चीनी 80 रुपए किलो मिलती है, ठीक हो गया। वो 80 का ऐलान करता है तो चीनी 100 रुपए किलो मिलती है। तो ये फर्क है। चले, मैं एक ब्रेक लूंगा, हिंजा साहब हमारे साथ ही होंगे, तो ब्रेक के बाद मैं इनसे बड़ा अहम सवाल पूछूंगा लिशारी वाले जंगल के हवाले से, जो कि इस वक्त इनके ऊपर एक FIR भी लॉन्च हो गई है। क्या ये उस सारे वाक़े में मुलव्विस थे या नहीं थे, क्योंकि लोग इस बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन इनके साथ हमारे साथ एक और अहम शख्सियत भी होंगी, मलिक मोहम्मद अयूब साहब हैं, साबिक चेयरमैन भी हैं और बार के साबिक सदर भी रह चुके हैं कोटद्दू से। तो हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तो यहीं से सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं बड़ी अहम जगह की, जो कि मोहल्ले वकूअ से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। शहर चौक सरवर शहीद, एक तरफ लिया, DG खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और सेंट्रल पॉइंट पर ये है, और इस गुजरगाह भी बड़ी अहम है। और ये इलाका एक अरसे से ये डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे तहसील होनी चाहिए। हमारे साथ मलिक मोहम्मद अयूब साहब हैं, एडवोकेट हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के साबका सदर भी रह चुके हैं। अयूब साहब, बड़ी अहम चीज़ें चलती रहीं, तहसील नहीं बनी तो मसाइल तो हल हो जाते। एक ही जगह पे लोग कहते हैं कि एक ही नुक्ते पे सियासत ख़त्म हो जाती है इस इलाके की। आके हर शख्स आके कहता है मैं तहसील बनाऊंगा, अगले इलेक्शन आ जाते हैं, वही कोई मामला। तो आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, कोई एक आधा फिल्ट्रेशन ही प्लांट लगा देती बल्दियाती। आपके आने से भी यहाँ के मसाइल बहुत से उजागर होंगे और हल होंगे। तो इस बारे में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये तहसील का मामला सन 1984 से चलता आ रहा है। 1984 से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने ऐलानात किए हैं कि जी बन जाएगी तहसील, बन जाएगी, हम बना देते हैं। लेकिन इसमें जो अमली तौर पर कुछ काम हुआ वो साबका दौर में जब हमारे MNA हाजी सुल्तान हंजरा साहब थे जी, उस वक्त हुआ, और उसमें कमेटी बनी, सब कुछ हुआ। मतलब ये है कि स्टेटस को की पोजीशन यही है कि जिस स्टेज पे आज है
इसी स्टेज पर उस वक्त था। ठीक है। ऐलान होने को था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन ना हो सका। मतलब गाड़ी आगे नहीं चली, वहीं ठहरी, उसी स्टेशन पे ठहरी। बदकिस्मती से वो गवर्नमेंट चली गई। ठीक है। उसके बाद अब की सूरत हाल ये है कि मौजूदा जो यहाँ से MNA बने हैं, आज़ाद हैं, उसके बाद ये PTI में गए, तो अब सुनने में आ रहा है कि जनाब वो कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि जनाब आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो साबका दौर में हुआ और उसी स्टेटस पे है। ठीक है। अब होना ये है कि आगे नोटिफिकेशन जारी होना है, नोटिफिकेशन गवर्नर साहब ने जारी करना है जी। उसके बाद ये है कि हम कम से कम इस इलाके के लोग उस वक्त इसको मानेंगे अगर ये इसका बजट अब आइंदा वाले मालियाती बजट में आ जाएगा, इसका बजट रख देंगे हमारी तहसील का, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तसल्ली हो जाएगी कि हमारा काम हो रहा है। अदरवाइज वो साहब का पुलिस। आप ये नहीं समझते हैं कि तहसील अगर नहीं भी बन रही, चलें आगे जाके बन जाएगी, लेकिन मसाइल तो हल होने चाहिए साथ के साथ। जैसे हिंजड़ा साहब ने कहा कि ये मॉडल एक तहसील का दर्जा रख रहा था ये इलाका, तो वो तो कम से कम उस मामले को आगे बढ़ा दिया जाता। तो इसमें शुरू में बहुत कोशिशें होती रही हैं। ये बहुत पहले से एक मरतबा टाउन कमेटी डिक्लेयर हुई, उसके बाद ये अब म्यूनसिपल कमेटी बन गई थी। तो उस हवाले से पिछले दौर के इख्तिताम तक बहुत सारे फंड्स आते रहे हैं। हमारे इलाका में काम भी होता रहा है, सीवरेज का काम भी हुआ है, दूसरा भी हुआ है। गो के उनमें से कुछ मंसूबा जात मुकम्मल नहीं हो सके, लेकिन वो चलता रहा है। ठीक है। तो उस लिहाज से, जिस लिहाज से इस गवर्नमेंट ने नारा लगाया था, ठीक है, कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है तो हम तमाम कम जो है लोगों के ज़रूरियात, महंगाई, ये वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन वो तब्दीली आज तक हमें कम से कम हमारे इस इलाके में जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो आपकी गवर्नमेंट की अब बल्दियाती जो सेटअप था वो रिस्टोर हो गया, तो आप बल्दियाती तौर पे भी तो कर सकते हैं। आप देखिए ये तो हो गया हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। बल्दियाती सिस्टम अब जो है ये बहाल हुआ है, लेकिन बात वही होगी, सियासत की भेंट चढ़ जाएगा ये भी, क्योंकि पहले भी इन्होंने ख़त्म किया था, तो इसीलिए ख़त्म किया था कि चूंकि ज़्यादा लोग नून लीग के इसमें कामयाब हुए थे कि इनको ख़त्म करो, अब अपनी बॉडी लेके आओ। तो अब वही बहाल हो गए हैं। अगर तो इनको कोई फंड्स वगैरह मिले तो फिर तो ये इलाके में कोई काम करेंगे। अगर इनको गवर्नमेंट ने फंड्स ही ना दिए और सवाबदीद रखी AC साहब की और DC साहब की, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए तो वही रोना ही रहेगा। कानूनी तौर पे क्या होगा? आप कानूनदान भी तो हैं, तो कानूनी तौर पे क्या होना चाहिए? जब बल्दियाती नुमाइंदे आ गए, रिस्टोर हो गए, फिर ब्यूरोक्रेसी का कितना अमल दखल होगा, DC कमिश्नर का या फिर बल्दियाती नुमाइंदे? सर अमल दखल की बात तो ये है ना कि अगर इख्तियारात तकवीज़ करें उनको, ठीक है, इख्तियारात ऊपर से नीचे आएँ, ठीक है, AC के इख्तियारात जो है वो एक म्यूनसिपल चेयरमैन को दें, ठीक है, DC साहब भी इन तमाम इदारों को चेक करें, ठीक है, तब तो ये मुमकिन है। हिंजा साहब, मुझे यही बात आपसे पूछनी है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं इख्तियारात दिए बल्दियाती जो नुमाइंदे थे, अब वही बात यहाँ पे भी आ गई। ये हुकूमत कैसे देगी एक अपोजिशन को? वो तो आपको हिलने नहीं दे रहे हैं वैसे भी। देखें बात सुने, जो म्यूनसिपल के मामलात होते हैं या बल्दियाती मामलात होते हैं, वो कोई वास्ट डेवलपमेंट के हवाले से नहीं होते, लेकिन गली मोहल्ले के तो होते हैं। गली मोहल्ले के होते हैं। उस वक्त आप ये देखें कि 10 से 15 करोड़ रुपए चौक सरवर शहीद में ये टफ टाइल और इसके दिए गए। वो इनसे पूछे कहाँ गए? एक्चुअल पोजीशन क्या बनी थी उस वक्त? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, साकिब निसार साहब, उन्होंने आखिरी 1.5 साल तरक्याती कामों पे पाबंदी लगा ड्यू टू इलेक्शन। आपको इसका इल्म होगा। जी ऐसे है। तो वो 1.5 साल से जो पाबंदी लगी, एक तो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट चले हुए साल हुआ, ठीक है, 1.5 साल पाबंदी लग गई और उसके बाद इन्होंने तो बिल्कुल ही मुअत्तल कर दिया। और उसमें वो साफ देहात वाला प्रोग्राम, साफ देहात वाला प्रोग्राम था। हमने देखा है कि देहात की बकायदा क्लींजिंग होती देखी थी हमने। सर आखिरी क्वेश्चन, लिशारी वाला जंगल आप पे FIR लॉन्च हो गई है, क्या आप समझते हैं कि आपका कसूर था उसमें और आपका क्या मौक़िफ़ है इसमें? अच्छा, इसको बेसिकली ये अभी तक मैंने देखा है कि लोगों ने एक अंदाज़े लगा के अपने अपने ख़यालात को जौनसाना अल्फाज की शक्ल दे के, और वो मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और हर तरह से उसको अवाम के सामने लाए हैं। इसका एक मैं आपको बुनियादी सा और एक छोटी सी एक्सप्लेन करूँगा इस सारी सूरत हाल को। इसमें हुआ ये, मैं यहाँ का MP हूँ, ठीक है, ये लिशारी वाला जंगल मेरे हलके में आता है, ठीक है, मेरी यहाँ पे स्टेक है, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैंने AC को भी लोगों के काम बताने, बेहतर, मुश्किलात मैंने DC को भी बतानी, ठीक है।
ये कहानी जो शुरू हुई है, तो ये मैं आपको अब ओरिजिनल इसकी जो वो है वो बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम। ये रिकॉर्ड बिल्कुल। एसी साहब को मैंने, आटे का बुरहान हर वक्त रहता है हमारे देहातों में, चूँकि आपने पिछले दिनों देखा आटे के हवाले से क्या हालात रहे हैं। एसी साहब को मैंने 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा फ़ोन किया जी। कभी उनका मैसेज आ जाता, मैं आपको अभी फ़ोन करता हूँ, और उसके बाद फ़ोन ही ना करना, फ़ोन ना सुनना। ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं डीसी ऑफिस जा पहुँचा। अच्छा, मुजफ्फरगढ़। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करनी थी कि जी एसी साहब से बात करें, अगर हमारे फ़ोन नहीं सुनते तो हमें बताएं ताकि हम असम्बली में आवाज़ बुलंद करें कि इंतज़ामिया हमारी नहीं सुन रही। सही है। तो कुदरत का ये था कि वो भी किसी मीटिंग के हवाले से एसी साहब वहीं आए हुए थे। ठीक है। मैंने, अच्छा आप मज़े की बात ये सुने कि उस दिन पहली दफ़ा एसी और मेरा आमना सामना हुआ। अच्छा। एसी को आए हुए साल सवा साल हो गया, और उस दिन पहली दफ़ा मेरा और एसी साहब का आमना सामना हुआ। ये बंदा हमें मिलने ही गवारा नहीं करता था। ये मामला MPA साहब और एसी की आपस में जो भी होता रहा होगा। ठीक है। उसके बाद MPA अशरफ रिंद साहब ने उस जंगल, लशारी वाला जंगल में, ठीक है, अपने बंदे विद PTI के कारकुन, झंडे, PTI के झंडे, PTI के कारकुन लेके वो जंगल में एक तरफ से अंदर इंटर हुआ है थ्रू बोट। अच्छा। और वो वीडियोस और वो इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है। अच्छा, वो सबूत भी हैं? वो सबूत मौजूद अच्छा, है। हवा में बात नहीं कर रहे आप? नहीं, सबूत भी है? वो सबूत मौजूद है। ठीक है। PTI के वर्कर्स, ठीक है, MPA, ठीक है, बोट, गवर्नमेंट की बोट्स इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, वो उधर एंटर हुए जंगल में। ठीक है, उन्होंने कैंप लगाया जंगल में, PTI के झंडे लगाए। ठीक है। और अशरफ रिंद साहब ने वहाँ कहा कि मैंने हमारे हवाले से कि हंजरा ख़ानदान का 30 साल का तसल्लुत तोड़ दिया इस जंगल से, ठीक है, जबकि हमारा कोई वास्ता नहीं। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम ओन ही नहीं करते कि हमारा जंगल पे कब्जा है, ठीक है, लशारी वाला जंगल पे हमारा कोई ये वो भी नहीं है। अच्छा, सबूत कोई नहीं है इनके पास, और ये बात आप पे इल्ज़ाम है? ये इल्ज़ाम है टोटली तौर पे। वहाँ पर जंगल पे जो लोग काबिज हैं, ठीक है, वो काबिज नहीं है बेसिकली। ठीक है। वो हाई कोर्ट के हुक्म से स्टे ऑर्डर के ऊपर वहाँ अपनी मलकियत पे काबिज है। ठीक है, ठीक है। हाई कोर्ट के हुक्म से अपनी मलकियत पे काबिज है। लीगली बैठे। ठीक है। जो लोग बैठे थे वो वहाँ पे लीगली बैठे थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद है। ठीक है, बेहतर हो गया। ठीक है। अच्छा, इन्होंने इस चीज़ की बड़ी तशहीर शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है, जब इस किस्म की सिचुएशन हो, उन्हें एक खौफ हर वक्त रहता होगा कि जी पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है। इस दौरान डीसी और एसी ने भरपूर उनकी सपोर्ट की। अच्छा, उस मामले को मजीद तूल दे उनको कब्जा कराने के हवाले से कि जी ये आप यहाँ जाएं, बैठें और ये करें। ठीक है। अशरफ रिंद साहब ने लोगों को वहाँ पे जो उनके साथ लोग गए थे, मुख्तलिफ इलाके के बिरादरी वाइज जो भी थे, ठीक है, उनको कहा कि आप यहाँ पे कब्जा करें, यहाँ पे सारी जौन सी है ना ज़मीन को कल्टीवेट करें। ठीक है। और ये जो अब कल्टीवेट करने के लिए आपको पता है कि जंगल है तो उसे जलाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है। वो दवाइयों से या उससे तो ये जंगल ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। उन लोगों ने मुख्तलिफ एरियाज पे कब्जा करके उसको आग लगानी शुरू कर दी। ठीक है। कि आग लगेगी, वो वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद हम यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे। अच्छा, जलाया उन्होंने और केस आप पे फाइल हो? केस हमारे पे बना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे भी हैं, और इस मामले को ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट होना भी चाहिए। बिल्कुल। इस पे तो एक मिनट थोड़ा सा लूँगा, आखिरी मिनट है, आखिरी मिनट जी। उसके बाद जो उनसे है ना, इन्होंने हमने DPO साहब से भी रिक्वेस्ट की, DC साहब से भी रिक्वेस्ट की, तो मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की, इरिगेशन मिनिस्टर से भी। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने सब ने वहाँ पे खड़े होकर, जंगल में खड़े होकर एडमिट किया कि ये सारा कुछ अशरफ रिंद का किया हुआ है। अच्छा। और उसके बंदों का किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने एडमिट वही खड़े होकर एडमिट किया इन तीनों ने। हमारे जो वहाँ पे बरादरियाँ मुख्तलिफ ठहरी थी, उनके मुताबिक जो जाए वकुआ देखने गई हुई थी, ठीक है, उन्होंने कहा हमारे सामने तीनों ने एडमिट किया
ठीक है। और उसके बाद जब वापस आए तीसरे चौथे दिन उन्होंने इसका कब्जे का और इन चीज़ों का पर्चा हमारे पे, मेरे भाई पे, मेरे बुजुर्ग मलिक सुल्तान हंजरा पे और मेरे अंकल है मलिक अफजल हंजरा, उन पे पर्चा करा दी। ठीक, ये कल की कार्रवाई उन्होंने की। सही है। आप इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में? इंशाल्लाह हम इसे चैलेंज करेंगे और बिल्कुल इस जो ये इन्होंने जुल्म किया है इसके खिलाफ डट के खड़े हैं। इनकी जो ये है गवर्नमेंट की जो हमारे खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई है इसको हर सतह पे फेस करेंगे। ये 22 है इंशाल्लाह अल्लाह को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, तो ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। PP 268 के हम मसाइल, यहाँ की सियासत और यहाँ पर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उस पर बहस कर रहे थे। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।